अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। मैं हूं खालिद अजीज़ी, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका होस्ट, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो एजुकेटर्स। ये हमारा कोर्स 11 टेक्निकल वीडियोस पर मुश्तमिल है जो कि रिलेट करता है सीएनसी रेट्रोफिटिंग से। सीएनसी रेट्रोफिटिंग कोर्स की अब तक हम 6 वीडियोज़ देख चुके हैं और ये सिलसिले की 7वीं वीडियो है। और इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि किस तरह से मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ हम रिलेज इंटरफेस कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हम ये भी लर्न करेंगे कि मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह से हम स्टेपर मोटर्स की पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम फ्री व्हीलिंग डायोड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम फ्लड कूलेंट सिस्टम को किस तरह से सीएनसी मशीन के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इस लेक्चर के आखिर में हम एक सर्किट को डिस्कस करेंगे जो PWM टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीएनसी रेट्रोफिटिंग कोर्स की 7th वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से मैक 3 मिल USB इंटरफेस कार्ड के साथ फील्ड डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम डिजिटल इनपुट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से डिजिटल आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से स्टेपर मोटर ड्राइवर कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई किस तरह कनेक्ट करेंगे और इंटरलॉक सर्किट को कैसे डेवलप करेंगे। आज की वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारी स्टेपर मोटर की पोलैरिटी रिवर्स है, यानी हम कमांड देते हैं मोटर को पॉजिटिव डायरेक्शन की और मोटर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है, तो किस तरह से हम इस पोलैरिटी को करेक्ट करेंगे। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने अपने आउटपुट्स को LED पे शो किया था कि किस तरह से आउटपुट्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक रिले कनेक्ट करके देखेंगे आउटपुट 1 के साथ, जो कि स्पिंडल ड्राइव को इनेबल करने का सिग्नल है, और बाकी तमाम आउटपुट्स को भी वैसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे जिस तरह से हम पहली आउटपुट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इस रिले को कनेक्ट कर सकते हैं विद डिजिटल आउटपुट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4 जो कि मिस्ट कूलेंट और फ्लड कूलेंट की आउटपुट है, तो ये मिस्ट कूलेंट और फ्लड कूलेंट क्या चीज़ है और हम इसे किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी मशीन में। और हम ये भी देखेंगे कि जो इसकी एनालॉग आउटपुट है जो कि PWM फॉर्म में है, उसको हम किस तरह से एनालॉग यानी लीनियर सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे 0 से 5 वोल्ट में। उसके लिए हम कौन सा सर्किट यूज़ करेंगे और किस तरह से उसका हार्डवेयर डेवलप करेंगे और किस तरह से इसको इंटरफेस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस टॉपिक से कि अगर मोटर की डायरेक्शन रिवर्स है, यानी अगर हम कमांड देते हैं एक्स पॉजिटिव की और हमारा जो एक्सिस है नेगेटिव में मूव करता है, तो किस तरह से हम इस मोटर की पोलैरिटी को करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी इंटरलॉक पावर सप्लाई ऑन करेंगे। अब हम ऑन करेंगे स्टेपर मोटर ड्राइवर की पावर सप्लाई। अब हम कनेक्ट करेंगे मैक 3 मिल USB इंटरफेस कार्ड की USB पोर्ट को कंप्यूटर के साथ। और यहाँ हम देख सकते हैं कि मैक 3 मिल USB इंटरफेस कार्ड पावर अप हो गया है और यहाँ हम देख सकते हैं कि इमरजेंसी मोड एक्टिवेट का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम इसको रीसेट करना चाहें तो ये रीसेट नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरलॉक जो कि हमने स्टेपर मोटर ड्राइव के लिए और इमरजेंसी स्टॉप के लिए कॉन्फ़िगर किया है वो एक्टिवेट नहीं है। फर्स्ट हम इस ग्रीन स्विच को ऑन करेंगे ताकि हमारा इंटरलॉक इनेबल हो और ये ड्राइवर एक्टिवेट हो, और इसके साथ साथ इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल भी डीएक्टिवेट हो जाए, यानी ग्राउंड से अलहदा हो जाए। तो अब हम प्रेस करते हैं इस ग्रीन स्विच को जो कि स्टेपर मोटर ड्राइवर का इनेबल सिग्नल है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टेपर मोटर ड्राइव इनेबल हो गई है। तो अब हम MDI से या राइट एरो और लेफ्ट एरो की की से स्टेपर मोटर को मूव करवा सकते हैं। अब हम डीएक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी स्टॉप मोड को, और अब हमारा सॉफ्टवेयर इनेबल हो गया है ड्राइव को रन करने के लिए। अब हम सेलेक्ट करेंगे MDI मेन्यू को और यहाँ एंटर करेंगे G01 X5 F50, और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी मोटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब अगर हम इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करना चाहें या डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, पोर्ट्स एंड पिन्स, और यहाँ पे हम देखेंगे मोटर आउटपुट्स, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की। अगर हम इस बॉक्स को क्लिक करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक ग्रीन एरो अपीयर हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने एक्स मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। इसे हम अप्लाई करेंगे, ओके। अगेन हम डीएक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी मोड को, ये डीएक्टिवेट हो गया। इसे हम 0 करेंगे और यहाँ दोबारा कमांड देंगे G01 X5 फीड रेट 50 एंड एंटर। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारी मोटर ने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो इस तरह से हम किसी भी मोटर की एक्सिस की डायरेक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी मशीन पर ऑब्जर्व करेंगे और पोलैरिटीज़ को करेक्ट करेंगे। अब हम कनेक्ट करेंगे इस रिले को आउटपुट 1 के साथ।
यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने एक येलो एलईडी कनेक्ट की है आउटपुट 1 के साथ, और इसी एलईडी के पैरेलल हम इस रिले को कनेक्ट करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेल मशीन में हम इस रिले को किस तरह से इंटरफेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एलईडी। बाज़ रिलेज़ में एलईडी बिल्ट इन होती है, उस पर पोलैरिटी गिवन होती है कॉइल पे कि पॉजिटिव एंड कौन सा है, नेगेटिव एंड कौन सा है। यहाँ पे कोई बिल्ट इन एलईडी इस रिले के साथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका कॉइल का कोई भी एंड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास ये कॉइल के सिग्नल हैं। तो सबसे पहले इस रिले की हम पिन कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये DP/DT रिले है। इसकी पिन नंबर 7 और 8 कॉइल के कनेक्शंस हैं। पिन नंबर 5 और 6 कॉमन के कनेक्शन हैं। पिन नंबर 1 और 2 नॉर्मली क्लोज के कनेक्शन हैं। पिन नंबर 3 और 4 नॉर्मली ओपन के कनेक्शन हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं फिज़िकली इसकी जो बेस है उस पर जो नंबर्स लिखे हैं, पिन नंबर 8 और 7 यहाँ कॉइल के कनेक्शन हैं। पिन नंबर 6 और 5, पिन नंबर 4 और 3, पिन नंबर 1 और 2। तो हम कनेक्ट करते हैं इसकी कॉइल को आउटपुट 1 के साथ। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने इस कॉइल के पैरेलल एक डायोड लगाया है जिसे हम फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। ये डायोड हम कॉइल की बैक ईएमएफ को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कॉइल का एक एंड 12 वोल्ट पे कनेक्टेड है और इसी एंड पर हमने डायोड का कैथोड कनेक्ट किया है। कॉइल का सेकंड एंड जो कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्टेड है उस पर हमने डायोड का एनोड कनेक्ट किया है। जब हम इस ट्रांजिस्टर को बेस पे कोई लॉजिक दे के ऑन करेंगे, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो कॉइल का ये एंड ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। इस सूरत में ये डायोड रिवर्स बाइस होगा और जब हम इस ट्रांजिस्टर को ऑफ करेंगे तो कॉइल का ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव होगा ड्यू टू बैक ईएमएफ। उस सूरत में ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा और कॉइल में जो एनर्जी होगी वो इस डायोड पे अब्जॉर्ब हो जाएगी। इस तरह से ये डायोड, जिसे हम फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं, इस ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करेगा ड्यूरिंग ऑपरेशन। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे हमें लोड ऑन करवाना है, जिस पे हम 220 या 110 वोल्ट अप्लाई करेंगे, और हम कंट्रोल वोल्टेजेस जो कि 220 या 110 वोल्ट हो सकते हैं अप्लाई करेंगे रिले के कॉमन पर। और नॉर्मली ओपन से हम ये वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे लोड पर और लोड का दूसरा एंड हम कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल से। तो ऐसी सूरत में रिले के इन कॉन्टैक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक सर्किट यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम स्नबर नेटवर्क कहते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे एक रजिस्टर 100 ओम 2 वाट का और इसकी सीरीज़ में एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे 0.1 माइक्रोफैरेड 350 वोल्ट का, क्योंकि क्लोज होने के बाद जब ये कॉन्टैक्ट ओपन होगा तो जो सर्किट में एनर्जी स्टोर होगी वो इस नेटवर्क के थ्रू डेसिपेट हो जाएगी। क्योंकि इस कॉन्टैक्ट के ओपन होने से एक आर्क प्रोड्यूस होगी जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। उस सूरत में ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा और सर्किट की तमाम एनर्जी 100 ओम 2 वाट पर डेसिपेट होगी। इस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट स्पार्क की वजह से ख़राब होने से बच जाएगा और रिले की लाइफ बढ़ जाएगी। अब हम इस रिले को इन 2 वायर की मदद से कनेक्ट करेंगे विद आउटपुट 1। यहाँ हमारे पास ये डायोड है 1N4007, हम ये कनेक्ट करेंगे इसके कॉइल के क्रॉस। ये 2 पॉइंट्स इस रिले के कॉइल के कॉन्टैक्ट्स हैं, ये पिन नंबर 8 है और ये पिन नंबर 7। इस कॉइल के पैरेलल हम कनेक्ट करेंगे ये डायोड 1N4007, इसका कैथोड पिन नंबर 8 पे होगा और एनोड पिन नंबर 7 पे। यहाँ पर हमने डायोड कनेक्ट कर दिया। अब हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 8 पे ये ऑरेंज वायर और इसके एनोड पे कनेक्ट करेंगे ये ब्लैक वायर। तो ये एंड जो कि पिन नंबर 8 पे कनेक्टेड है इसे हम कनेक्ट करेंगे +12 वोल्ट से। यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया +12 वोल्ट से। और ये ब्लैक वायर जो कि कनेक्टेड है इस रिले के पिन नंबर 7 से, हम कनेक्ट करेंगे मैक 3 मिल USB इंटरफेस की आउटपुट 1 से। और यहाँ हमने ये ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया आउटपुट 1 से। और जब भी आउटपुट लो होगी, क्योंकि आउटपुट 1 एक्टिव लो है और ओपन कलेक्टर है, तो जब भी आउटपुट लो होगी ये रिले ऑन होगी और इस तरह से हम इसके कॉन्टैक्ट की मदद से VFD को इनेबल करेंगे जो कि हमारी स्पिंडल मोटर को ऑन करेगा। और अब हम यहाँ कमांड लिखेंगे M3S5000 एंटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट आउटपुट इनेबल हो गई, येलो LED ऑन हो गई, लेकिन हमने देखा कि ये रिले ऑन नहीं हुई। और यहाँ हम ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं कि एनालॉग आउटपुट पे PWM का सिग्नल अवेलेबल हो गया, जिसका ड्यूटी साइकिल 25% है, यानी 25% ऑन एंड 75% ऑफ, और इसकी फ्रिक्वेंसी 1 kHz है। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि आउटपुट 1 पे कनेक्टेड रिले ऑन नहीं हुई। इसका मतलब ये है या तो रिले में प्रॉब्लम है या इसकी आउटपुट में प्रॉब्लम है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम हार्डवेयर में है या रिले में। हम इस मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे कि रिले के कॉइल पे कितने वोल्ट्स अपीयर हो रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट DC है और ये ग्राउंड का कनेक्शन है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 12 वोल्ट इस कनेक्टर पे अवेलेबल हैं। और अब हम आउटपुट 1 को चेक करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस पर कितने वोल्ट अपीयर हो रहे हैं। ये आउटपुट 1 है और यहाँ हम देख सकते हैं कि आउटपुट 1 पे 9 वोल्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि रिले के कॉइल के क्रॉस 3 वोल्ट डेवलप हो रहे हैं और ऑब्वियसली 3 वोल्ट से रिले ऑन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इस मैक 3 मिल USB इंटरफेस कार्ड में प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम रिले के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि आउटपुट 1 एंड ग्राउंड के क्रॉस कितने वोल्ट्स आ रहे हैं। ये ग्राउंड का कनेक्शन है, ये आउटपुट 1 है और यहाँ हम देख सकते हैं कि आउटपुट 1 और ग्राउंड के क्रॉस 7.5 वोल्ट अपीयर हो रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि आउटपुट 1 कम्प्लीटली ऑन नहीं हुई। अगर आउटपुट 1 कम्प्लीटली ऑन होती तो ये वोल्टेज ड्रॉप होकर 0.6 वोल्ट रह जाते। अब हम चेक करेंगे सेकंड आउटपुट को कि इसके क्रॉस कितने वोल्ट डेवलप हो रहे हैं। अब सेकंड आउटपुट को इनेबल करने के लिए यहाँ हम कमांड देंगे M4 और यहाँ हम लिखेंगे M4 एंटर, और यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों LEDs ऑन हो गई हैं। हम दोनों आउटपुट्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ हमारा ग्राउंड कनेक्शन है और ये फर्स्ट आउटपुट है। फर्स्ट आउटपुट के क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो है 7.48। अब हम चेक करेंगे सेकंड आउटपुट को और यहाँ हम देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेकंड आउटपुट पे जो वोल्टेज अपेयर हो रहे हैं वो हैं 0.7 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि आउटपुट 2 कम्प्लीटली ऑन हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट 2 आउटपुट को, यानी आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4 को। इसके लिए हम कमांड अप्लाई करेंगे M7 एंड M8 और यहाँ हम लिखेंगे M7 और यहाँ हम देख सकते हैं कि थर्ड LED भी ऑन हो गई है। अब हम एंटर करेंगे कमांड M8 एंटर और यहाँ हम देख सकते हैं कि फोर्थ LED भी ऑन हो गई है। अब हम इन चारों आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर ये ग्राउंड कनेक्शन है और ये पहली आउटपुट के क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 7.48 वोल्ट अपेयर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट कम्प्लीटली स्विच ऑन नहीं हुई। अब हम देखेंगे सेकेंड आउटपुट को। सेकेंड आउटपुट पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0.7 वोल्ट अपेयर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आउटपुट 2 कम्प्लीटली स्विच हो चुकी है। इसी तरह से हम चेक करेंगे आउटपुट 3 को। आउटपुट 3 भी कम्प्लीटली स्विच ऑन हो चुकी है। इसी तरह से हम चेक करेंगे आउटपुट 4 को। आउटपुट 4 भी कम्प्लीटली स्विच ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि Mach3 USB इंटरफेस की फर्स्ट आउटपुट में कोई फॉल्ट है। हम अब सेकेंड आउटपुट को यूज़ करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या सेकेंड आउटपुट से रिले ऑन होती है। इसके लिए हम पहले तमाम आउटपुट्स को ऑफ़ करेंगे और हम यहाँ कमांड लिखेंगे M5। ये फर्स्ट 2 LEDs ऑफ हो गई। अब हम कमांड एंटर करेंगे M9 और ये तमाम LEDs ऑफ हो गई। अब रिले के इस ब्लैक वायर को हम कनेक्ट करेंगे सेकेंड आउटपुट पे और अब हम यहाँ कमांड एंटर करेंगे M4S5000 एंटर और हम देख सकते हैं कि हमारी रिले ऑन हो गई है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड आउटपुट ओके है। इसी तरह से हम चेक करेंगे आउटपुट 3 और आउटपुट 4 को। हम यहाँ लिखेंगे M5। अब हम रिले का सेकेंड एंड कनेक्ट करेंगे आउटपुट 3 से। अब हम यहाँ कमांड एंटर करेंगे M7 एंटर और हम देख सकते हैं कि थर्ड LED ऑन हो गई, इसके साथ ही रिले भी ऑन हो गई। अब हम कमांड एंटर करेंगे M9, ये रिले ऑफ हो गई। अब हम रिले को कनेक्ट करेंगे आउटपुट 4 से। अब हम यहाँ कमांड एंटर करेंगे M8 एंटर और यहाँ हम देख सकते हैं कि फोर्थ आउटपुट भी इनेबल हो गई और उसके साथ ही रिले भी ऑन हो गई। अब हम कमांड एंटर करेंगे M9 और हमने देखा कि रिले ऑफ हो गई। क्योंकि इस Mach3 USB इंटरफेस की आउटपुट 1 में प्रॉब्लम है, लिहाजा हम उसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। इस सूरत में हम स्पिंडल ड्राइव को इनेबल करने के लिए सेकंड आउटपुट को यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम M3 कमांड यूज़ नहीं कर सकते, हम M4 कमांड से स्पिंडल ड्राइव को इनेबल करेंगे। तो यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं रिले को सेकंड आउटपुट पे और अब हम कमांड एंटर करेंगे M4S5000 एंटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 दोनों इनेबल हो गई हैं, लेकिन आउटपुट 1 में फॉल्ट है, वो कम्प्लीटली स्विच ऑन नहीं हो रही। इसलिए हम स्पिंडल ड्राइव को इनेबल करने के लिए आउटपुट 2 को यूज़ करेंगे। अब हम इनेबल करेंगे कूलेंट मिस्ट M7 से। अब हम इनेबल करेंगे फ्लड कूलेंट को M8 से। यहाँ हम देख सकते हैं कि मिस्ट कूलेंट एंड फ्लड कूलेंट दोनों लाइट्स ऑन हो गई हैं। CNC ऑपरेशन में कटिंग टूल या ड्रिलिंग टूल को कूल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलेंट यूज़ होते हैं, जो कि वाटर फॉर्म में भी हो सकते हैं और ऑयल फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा जॉब कितना हाई स्पीड जॉब है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कूलेंट लिक्विड ड्यूरिंग ऑपरेशन इस टूल को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है और इस डायग्राम की मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अपनी मशीन में कूलेंट किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्पिंडल मोटर है, यहाँ इसके साथ टूल कनेक्टेड है। यहाँ हमारे पास एक कूलेंट रिजर्वायर है या कूलेंट टैंक है जिसमें कूलेंट मौजूद है और यहाँ हम देख सकते हैं कि कूलेंट पंप मोटर है।
और यहाँ हमारे पास ये रिले का कॉन्टैक्ट है जिसके ज़रिए हम इस कूलेंट मोटर को ऑन करवाएंगे। ये कूलेंट मोटर 220 वोल्ट या 110 वोल्ट की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, लेकिन पाकिस्तान में हम यूज़ करते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। तो यहाँ पाकिस्तान में हमारे पास जो मोटर यूज़ होगी वो 220 वोल्ट की कूलेंट मोटर होगी। तो जब ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा तो ये कूलेंट पंप एनर्जाइज होगा। तो यहाँ इस कूलेंट रिजर्वायर से ये पंप कूलेंट को पिक करेगा और इस पाइप के थ्रू, और यहाँ इस कूलेंट को इस नोजल के थ्रू इस टूल पर ड्रॉप करेगा। इस तरह से ड्यूरिंग ऑपरेशन ये टूल कूल रहेगा। बाज़ ऑपरेशन में हमें क्लीनिंग के लिए हाई प्रेशर एयर रिक्वायर्ड होती है जिसे हम मिस्ट कहते हैं। तो हम कूलेंट के साथ हाई प्रेशर एयर को भी जॉब पे फायर करते हैं। इस तरह से जॉब सरफेस क्लियर रहती है जिसको हम मिस्ट कूलेंट कहते हैं, जबकि नॉर्मल कूलेंट को हम फ्लड कूलेंट कहते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कूलेंट का अरेंजमेंट किस तरह किया जाता है। ये CNC बेड है, यहाँ हमारे पास एक रिजर्वायर है जिसमें तमाम कूलेंट ड्रॉप होता है और यहाँ एक ड्रेन के थ्रू विद फिल्टर वापस इस कूलेंट टैंक में आ जाता है और इस कूलेंट टैंक से अगेन सर्कुलेट करता है इस कूलेंट पंप की मदद से। यहाँ हम देख सकते हैं कि अरेंजमेंट हमारा कूलेंट टैंक का है। इसमें कूलेंट रिजर्वायर है, यहाँ कूलेंट मोटर है, कूलेंट मोटर का ऑन ऑफ है, लेकिन इस कूलेंट मोटर के ऑन ऑफ की जगह हम यूज़ करेंगे रिले का कॉन्टैक्ट और इसे अपने प्रोग्राम के मुताबिक M कोड से हम ड्यूरिंग प्रोग्राम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इसमें यहाँ 4 रिलेज हैं, रिले 2, रिले 3, रिले 4 एंड रिले 5, जो कि डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3 एंड डायोड 4 है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हम मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ डिफरेंट इनपुट्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इनपुट इमरजेंसी स्टॉप स्विच के लिए है, सेकंड इनपुट लिमिट स्विचेस के लिए है जो कि X पॉजिटिव, X नेगेटिव, Y पॉजिटिव, Y नेगेटिव और Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव के लिए है। इसी तरह से इनपुट 3 होमिंग स्विचेस के लिए है जो कि होम स्विच 1, होम स्विच 2 एंड होम स्विच 3। हम अपनी मशीन में इन तीनों स्विचेस को यूज़ नहीं करेंगे और होमिंग के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे X0, Y0 एंड Z0। चौथी इनपुट टच प्रोब के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ स्पिंडल की बॉडी को ग्राउंड कर दें और वर्क पीस से एक कनेक्शन इनपुट 4 पे दे दें तो जब भी ये टूल इस वर्क पीस से कनेक्ट होगा इनपुट 4 एक्टिवेट हो जाएगी और मशीन स्टॉप हो जाएगी। CNC मशीन में टच प्रोब सिर्फ जीरो एडजस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ड्यूरिंग ऑपरेशन जीरो प्रोब का यूज़ नहीं किया जाता। जैसा कि हम यहाँ ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं कि एनालॉग आउटपुट पे PWM सिग्नल अवेलेबल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 kHz है। अब हम ये देखेंगे कि हम इस PWM सिग्नल को किस तरह से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी लीनियर सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम VFD पर एनालॉग सिग्नल अप्लाई कर सकें जो कि 0 से 5 वोल्ट या 0 से 10 वोल्ट हो सकता है और स्पिंडल मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकें। इस तरह से कनेक्टेड मोटर के RPM को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ये मैक 3 USB इंटरफेस का एनालॉग पोर्शन है जिसमें ये PNP ट्रांजिस्टर है, ये एक ऑप्टो कपलर है, यहाँ 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर प्रोटेक्शन का है और यहाँ पर एक डायोड कनेक्टेड है। ये इस एनालॉग इंटरफेस का इंटरनल डायग्राम है। यहाँ पर ऑप्टो कपलर है जिस पे कि PWM माइक्रो कंट्रोलर से अपेयर हो रही है जिसे 510 ओम की रजिस्टर के थ्रू इस PC817 ऑप्टो कपलर पे कनेक्ट किया गया है जो कि LED के एनोड पे कनेक्टेड है। LED का दूसरा एंड ग्राउंड है और यहाँ राइट एंड पे हम देख सकते हैं कि PC817 का कलेक्टर PNP ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्टेड है। PNP ट्रांजिस्टर के एमिटर और बेस के दरमियान 2.2 के रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसी तरह से इसका कलेक्टर 2.2 से ग्राउंड है और आउटपुट पे 510 ओम की रजिस्टर के थ्रू ये PWM कनेक्टर पे आउट हो रही है और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर AVI पे ये PWM आउट हो रही है। अब इस PWM सिग्नल को हम किस तरह से लीनियर एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे उस सर्किट को स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये सर्किट है जिसमें हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के IC को यूज़ किया है। ये ड्यूल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है LM358। इसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं, इसमें 2 कैपेसिटर्स यूज़ किए गए हैं। इन दोनों कैपेसिटर्स की जगह हम एक ही कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं जो कि 100 माइक्रोफैरड का होगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर अवेलेबल था, इसलिए हमने 2 कैपेसिटर पैरेलल करके यहाँ लगा दिए हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर है जो कि आउटपुट को एडजस्ट करेगा। ये LED पावर को इंडिकेट करेगी कि ये कार्ड एनर्जाइज है और इस कार्ड को हम इस तरह से मैक 3 USB इंटरफेस पे प्लेस कर देंगे और इसके कनेक्टर्स पे ग्राउंड प्लस 12 वोल्ट PWM का सिग्नल अप्लाई करेंगे और इसकी आउटपुट पे हमें ग्राउंड और एनालॉग सिग्नल अवेलेबल होगा जो कि 0 से 5 वोल्ट होगा और इस 0 से 5 वोल्ट को हम इस वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सर्किट क्या है और ये है वो सर्किट PWM टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कनेक्टर हैं, एक कनेक्टर ग्राउंड है और एक कनेक्टर इनपुट सिग्नल का है। यहाँ पर हमने 12 वोल्ट अप्लाई कर दिए। जब PWM सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के बेस पे अपेयर होगा तो इन्वर्ट होगा और इन्वर्ट होकर सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस पर आएगा और जब ये PWM का सिग्नल हाई होगा तो इसका कलेक्टर लो होगा और सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस के लो होने की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और ये कैपेसिटर जो कि 100 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का है इस 10K की रजिस्टर के थ्रू इस डायोड के थ्रू चार्ज होगा और जब ये PWM सिग्नल लो होगा ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। जब ये सेकंड ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये कैपेसिटर जो कि 100 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का है डिस्चार्ज होगा इस 10K के रजिस्टर के थ्रू और इस ट्रांजिस्टर के थ्रू।
तो यहाँ पर कैपेसिटर के पॉजिटिव पे हमें जो वोल्टेज मिलेंगे वो डिपेंड करता है PWM ड्यूटी साइकिल पे कि ऑन पीरियड कितना है और ऑफ पीरियड कितना है। फर्स्ट स्टेज पे हमने सिग्नल को बफर कर लिया है यूजिंग LM358। इसका फर्स्ट पोर्शन बफर के तौर पे यूज़ हुआ है जो कि फर्स्ट स्टेज बफर है, और यहाँ पर हमने 10K का एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किया है जो कि मल्टी टर्न है, और इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम पल्स विड्थ पे कितने वोल्टेजेस यहाँ रिक्वायर्ड हैं। और यहाँ वेरिएबल रजिस्टर के सिग्नल को हमने सेकंड स्टेज से बफर किया है और यहाँ हमारे पास सेकंड स्टेज की आउटपुट अवेलेबल है। इसको हमने कैलिब्रेट किया है 0 से 5 वोल्ट, जबकि यहाँ PWM की विड्थ मैक्सिमम होगी यानी 100% विड्थ होगी, तो यहाँ पर हमारे पास सिग्नल 0 से 5 वोल्ट होंगे। अब हम PWM टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट को मैक 3 मिल USB इंटरफेस के साथ कनेक्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से PWM सिग्नल एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला कनेक्शन ग्राउंड है, दूसरा कनेक्शन 12 वोल्ट है, तीसरा कनेक्शन ग्राउंड है, चौथा कनेक्शन प्लस 12 वोल्ट है। ये ग्राउंड आपस में कनेक्टेड हैं, इसी तरह से ये प्लस 12 वोल्ट भी आपस में कनेक्टेड हैं। ये पांचवा कनेक्शन PWM इन सिग्नल का है और ये छठा कनेक्शन एनालॉग आउटपुट वोल्टेज का है। तो पहले हम इस सर्किट को वायर अप करते हैं, फिर PWM सिग्नल अप्लाई करके ये देखते हैं किस तरह से PWM सिग्नल एनालॉग वोल्टेजेस में कन्वर्ट होता है। अब हम यहाँ कमांड अप्लाई करेंगे M5 और कमांड अप्लाई करेंगे M9। अब हम इस PWM टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट पे ग्राउंड प्लस 12 वोल्ट और PWM सिग्नल अप्लाई करेंगे। PWM टू एनालॉग कन्वर्टर का पहला कनेक्शन ग्राउंड है, सेकेंड इनपुट प्लस 12 वोल्ट है, इसके बाद थर्ड इनपुट ग्राउंड है, फोर्थ इनपुट 12 वोल्ट है, फिफ्थ इनपुट PWM इनपुट सिग्नल है, तो यहाँ हमने तीनों वायर कनेक्ट कर दिए, ग्राउंड प्लस 12 वोल्ट एंड PWM सिग्नल। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे प्लस 12 वोल्ट ग्राउंड और PWM सिग्नल आउटपुट से। और यहाँ हमने PWM टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट को मैक 3 USB इंटरफेस के ऊपर माउंट कर दिया है। अब इस पे हम प्लस 12 वोल्ट ग्राउंड और PWM सिग्नल अप्लाई करेंगे। ये ब्राउन ग्राउंड है, रेड प्लस 12 वोल्ट है और ये ऑरेंज PWM सिग्नल है। फर्स्ट हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड, अब हम कनेक्ट करेंगे प्लस 12 वोल्ट। अब हम चेक करेंगे यहाँ वोल्टेजेस, ये ग्राउंड इनपुट है और ये प्लस 12 वोल्ट, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 12.18 वोल्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम कनेक्ट करेंगे PWM सिग्नल, और यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया PWM सिग्नल। अब हम यहाँ देखेंगे एनालॉग आउटपुट को, इस वक्त PWM सिग्नल 0 है, ये ग्राउंड और ये एनालॉग आउटपुट। हम यहाँ देख सकते हैं कि 5.5 मिली वोल्ट्स आ रहे हैं। अब इस कार्ड पे हम 25% ड्यूटी साइकिल का PWM सिग्नल अप्लाई करेंगे और यहाँ हम कमांड लिखेंगे M4S5000 एंटर, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 25% ड्यूटी साइकिल का PWM सिग्नल अवेलेबल है। अब हम आउटपुट वोल्टेजेस देखेंगे, ये ग्राउंड और ये एनालॉग आउटपुट, और यहाँ हम देख सकते हैं कि 1.497 वोल्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम इस PWM सिग्नल का ड्यूटी साइकिल 50% करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे S10000 एंटर, और यहाँ हम देख सकते हैं कि PWM सिग्नल का ड्यूटी साइकिल 50% हो गया। अब अगेन हम वोल्टेजेस चेक करेंगे, ग्राउंड एंड एनालॉग आउटपुट, और यहाँ हम देख सकते हैं कि एनालॉग आउटपुट वोल्टेजेस 2.732 वोल्ट्स हैं। अब हम PWM सिग्नल का ड्यूटी साइकिल 75% कर देंगे और यहाँ हम लिखेंगे S15000 एंटर, और यहाँ हम देख सकते हैं कि PWM सिग्नल का ड्यूटी साइकिल 75% हो गया। अब यहाँ एनालॉग वोल्टेजेस चेक करेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि एनालॉग आउटपुट वोल्टेजेस 3.980 वोल्ट्स हैं। अब हम PWM सिग्नल की ड्यूटी साइकिल को मैक्सिमम करेंगे और यहाँ लिखेंगे S20000 एंटर, और यहाँ हम देख सकते हैं कि PWM सिग्नल मैक्सिमम ऑन हो गया। अब हम अगेन वोल्टेजेस चेक करेंगे
और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे एनालॉग आउटपुट वोल्टेजेस 5.24 वोल्ट्स हैं। अगर हम इन वोल्टेजेस को एडजस्ट करना चाहें तो इस वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू इन वोल्टेजेस को एडजस्ट किया जा सकता है। इस कंडीशन में जबकि स्पिंडल मोटर ऑन है, मशीन की कोई भी लिमिट एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं मशीन का बिहेवियर क्या होता है। हमने ये देखा कि लिमिट एक्टिवेट होने से स्पिंडल ड्राइव डिसेबल हो गई और इस कंडीशन में स्पिंडल मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अभी हमने CNC रेट्रोफिटिंग कोर्स की 7th वीडियो मुलाहिजा की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ रिलेस को इंटरफेस कर सकते हैं, किस तरह से हम मैक 3 मिल CNC सॉफ्टवेयर से मोटर्स की पोलैरिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। हमने इस वीडियो लेक्चर में फ्री व्हीलिंग डायोड के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से हम फ्लड कूलेंट को CNC मशीन के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हमने एक सर्किट को भी स्टडी किया जो कि PWM टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट है। इलेक्ट्रो एजुकेटर्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्निकल कंसल्टेंसी की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। इलेक्ट्रो एजुकेटर्स की फील्ड ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, CNC रेट्रोफिटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन, 3D प्रिंटिंग, PCB डिज़ाइन और कॉर्पोरेट लेवल की टेक्निकल ट्रेनिंग शामिल हैं। अगर आपको अपने टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में किसी किस्म के भी मसाइल दरपेश हैं और आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप इस ईमेल एड्रेस के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं electroeducators@gmail.com। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स का बेहतर से बेहतर हल मुहैया कर सकें। ये वीडियो CNC रेट्रोफिटिंग कोर्स की 7वीं वीडियो थी। आपसे मुलाकात होगी CNC रेट्रोफिटिंग कोर्स की 8वीं वीडियो में। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमें उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रो एजुकेटर्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर अवेलेबल हो सके।